हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज हम आज की नई क्लास को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए देखते हैं इसे। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन हैं ए हार्टमैन, बी ब्रूकर, सी एडलरडेल और डी मिलर। तो इसका सही आंसर होगा सी एडलरडेल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन है ए केनेथ मार डोक, बी सिडनी प्रेसी और सी एमरी ऑल्ट एत्री और डी शिकनर मार्फी। तो इसका सही आंसर होगा सी एमरी ऑल्ट एत्री। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है। आपके ऑप्शन है ए आत्मनिर्देशन, बी संलग्नता और सी प्रतिबद्धता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विकास का साधन है। आपके ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, बी आत्मनिरीक्षण, सी आत्मनिर्देशन और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि व्यवसाय विकास का साधन आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्देशन तीनों होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, सामूहिक वाचन के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए एकल वाचन, बी अनुवाचन, सी सामूहिक वाचन और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि सामूहिक वाचन के प्रकार एकल वाचन, अनुवाचन और सामूहिक वाचन तीनों ही होते हैं। तो इसका सही आंसर डी आपका हो जाएगा, ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपके ऑप्शन है ए व्यावसायिक सुरक्षा, बी प्रोत्साहन, सी वेतनमान और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक व्यावसायिक सुरक्षा, प्रोत्साहन और वेतनमान तीनों होते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, व्यावसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी ए एवं
बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यावसायिक मानकों के मुख्य प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांत के प्रणेता हैं। आपके ऑप्शन है ए वॉटसन, बी पियाजे, सी ब्रूनर और डी पैवलोव। तो इसका सही आंसर होगा बी पियाजे, यानी कि विकासात्मक सिद्धांत के प्रणेता पियाजे हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन है ए गुड, बी वुडवर्थ, सी कैथरीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी कैथरीन। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक दक्षता को, बी व्यक्तिक दक्षता को और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सामाजिक दक्षता को जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, कक्ष पाठ्य चर्चा का प्राथमिक अवयव है। आपके ऑप्शन है ए छात्र, बी पाठ्यक्रम, सी अध्यापक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 6 और सी 7, डी 3। तो इसका सही आंसर होगा बी 6। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बदलने की शक्ति रखना किस तरह का कौशल है? आपके ऑप्शन है ए मानवीय संबंध, बी सामाजिकता, सी जवाबदेही, डी अनुकूलनशीलता। तो इसका सही आंसर होगा डी अनुकूलनशीलता, यानी कि बदलने की शक्ति रखना अनुकूलनशीलता का कौशल है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के भेद हैं। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 5 और डी 3। तो इसका सही आंसर होगा डी 3। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के 3 भेद हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 18, बी 22, सी 21 और डी 24।
तो इसका सही आंसर होगा बी 22। यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 है। तो बी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वॉल्टर लिपमैन, बी के डेविस और सी कैरोल अर्नोल्ड और डी फ्रैंक टाइगर। तो इसका सही आंसर होगा डी फ्रैंक टाइगर। यानी कि श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन फ्रैंक टाइगर का है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करना उचित होता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है ए गैरेट की, बी रॉस की, सी गिलमर की और डी वैलेंटाइन की। तो इसका सही आंसर होगा डी वैलेंटाइन की। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए डेविस ने और बी फ्रैंक टाइगर ने, सी रेडफील्ड ने और डी ए पेई ने। तो इसका सही आंसर होगा डी ए पेई ने। यानी कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह वाक्य ए पेई ने कहा था। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य घटक है। आपके ऑप्शन है ए व्याकरण, बी भाषा विज्ञान, सी भाषा कौशल और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि भाषा का मुख्य घटक व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल तीनों ही होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रेडफील्ड का, बी एंडरसन का, सी मायर का और डी डेले का। तो इसका सही आंसर होगा ए रेडफील्ड का।